दोस्तों, जब कच्ची उम्र में कोई लड़की बहकती है तो फिर उसे संभलने का मौका नहीं मिलता है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है और वह इश्कबाज़ों में मसरूफ़ होती चली जाती है। कुछ ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो मोहब्बत में एक कदम आगे का सफ़र भी तय कर लेती हैं, जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करना शुरू कर देती हैं और वह इसमें इस कदर मदहोश हो जाती हैं कि उसे न तो अपने इज्जत का फ़िक्र रहता है और न अपने माँ बाप की इज्जत का फ़िक्र करता है। वह अपनी मदहोशी को दूर करने के लिए अक्सर तलाश में जुटी रहती हैं। उन्हें जैसे मौका मिलता है वह अपनी ख्वाहिश पूरा करने में लगी रहती है। दोस्तों, आज की एक सच्ची कहानी बनारस ज़िले से आई हुई है। मैं सुनाने जा रहा हूँ। बीकॉम की पढ़ाई कर रही प्रीति को राहुल नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। कॉलेज के आड़ में वे दोनों अक्सर मिला करते थे और फ़ोन पर ढेर सारी बातें हुआ करती थी। राहुल का अफेयर चल ही रहा था, लेकिन घर में किसी को अफेयर का कानो-कान खबर नहीं था। और इसी बीच बनारस ज़िले में मेला लगता है। मेला देखने के लिए परिवार के सभी लोग चले जाते हैं। प्रीति जो है तबीयत खराब होने का बहाना बना करके रुक गई। वह घर में अकेली थी। प्रीति ने प्यार में एक कदम आगे बढ़ के राहुल को बुलाने का फैसला कर दिया और उसने राहुल को फ़ोन करके बुलाया। कहा कि आज आ जाओ, घर पे कोई है नहीं, सभी लोग मेला देखने के लिए गए हैं। तय टाइम के अनुसार रात को 11 बजे राहुल घर में आता है। वह अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरा करने में लग जाती है। प्रीति के बगल में ही उसके चाचा का मकान था। वह रात में सुनसान होने की वजह से आवाज़ें उनके घर में सुनाई देती है। वे सोचते हैं कि भैया के घर में क्या है, प्रीति अकेली है। फिर उनको शक हुआ। वे उन दोनों का छत सटा होने के कारण वे छत के सीढ़ी के रास्ते जब नीचे जा कर के देखा तो उनके पैर तले ज़मीन खिसक गई और प्रीति आपत्तिजनक स्थिति में राहुल के बाहों में थी और चाचा को देख करके घबराए प्रीति और उसके प्रेमी ने भागने की कोशिश की। चाचा ने तुरंत दोनों को पकड़ करके एक कमरे में बंद कर दिया और कॉल करके भैया को भी बुला लिया। प्रीति के माता पिता जब घर पहुंचे तो पहले तो सभी ने मिल करके खूब पिटाई की, लात जूते घूसे से खूब पिटाई की। उसके बाद थाने में ले गए। थाने में जाने के बाद थाना अध्यक्ष महोदय के साथ थाने में ले गए। थाना अध्यक्ष महोदय के साथ दोनों पक्षों में पंचायत हुई और रात को ही शादी करने का फैसला किया गया। राहुल ने तो हाँ कर दी, लेकिन प्रीति बिखर गई। उसने शादी करने से इनकार कर दिया। प्रीति कहने लगी कि अभी हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद शादी करेंगे। दोनों परिवार प्रीति को मनाने में जुटे रहे, लेकिन वे पढ़ाई करने की जिद में अड़ गई। पुलिस ने भी कह दिया कि लड़की वालों की ओर से तहरीर नहीं दी गई है, जिसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करें। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि शादी के पहले किसी के साथ रिलेशन ना बनाएं। ऐसे कारनामे समाज में आते रहते हैं, सामने आते हैं। तो माँ बाप ऐसे कारनामे समाज में आते हैं तो अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को भी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। इसलिए कभी भी ऐसे कदम न उठाएं कि आप आपराधिक मानसिकता समझे जाने लगे।